नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर देखिए। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में बताएं कहानी आपको कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मन में अहंकार। एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वो अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। राज्य की समृद्धि और खुशहाली देखकर उसके भीतर घमंड के भाव आने लगे और वो मन ही मन सोचने लगे, सचमुच मैं एक महान राजा हूँ। मैं कितने अच्छे से अपने प्रजा देखभाल करता हूँ। गुरु सर्वज्ञानी थे। वे तुरंत ही अपने शिष्य के भावों को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गुरु जी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के दो टुकड़े किए, एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेंढक रह रहा था। पत्थर टूटते ही वो अपनी कैद से निकलकर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वो इस तरह कैसे कैद हो गया और इस स्थिति में भी वो अब तक जीवित कैसे था। अब गुरुजी राजा की तरफ पलटे और पूछा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोष रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेंढक का ध्यान कौन रख रहा था? बताइए कौन है इस मेंढक का रखवाला? राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वे जान चुका था कि वो ईश्वर ही है जिसने हर एक जीव को बनाया है और वही है जो सबका ध्यान रखता है। शिक्षा खुश स्माइली। मित्रों, कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार घर कर जाता है और अंततः यही उनके अपयश और दुर्गति का कारण बनता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे इस जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कभी घमंड न करें और सदा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के कृतज्ञ रहें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। बरगद का पेड़। श्री प्रेमानंद जी महाराज का एकांतिक वार्तालाप जरूर सुने। किसी गांव में बरगद का एक पेड़ बहुत वर्षों से खड़ा था। गांव के सभी लोग उसकी छाया में बैठते थे। गांव की महिलाएं त्योहारों पर उस वृक्ष की पूजा किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कई वर्षों बाद वृक्ष सूखने लगा। उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगी और उसकी जड़ें भी अब कमजोर हो चुकी थी। गांव वालों ने विचार किया कि अब इस पेड़ को काट दिया जाए और इसकी लकड़ियों से गृहविहीन लोगों के लिए झोपड़ियों का निर्माण किया जाए। गांव वालों को आरी कुल्हाड़ी लाते देख बरगद के पास खड़ा एक वृक्ष बोला, दादा, आपको इन लोगों की प्रवृत्ति पर जरा भी क्रोध नहीं आता? ये कैसे स्वार्थी लोग हैं। जब इन्हें आपकी आवश्यकता थी तब ये आपकी पूजा किया करते थे, लेकिन आज आपको टूटते हुए देखकर काटने चले हैं। बूढ़े बरगद ने जवाब दिया, नहीं बेटे, मैं तो यह सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ कि मरने के बाद भी मैं आज किसी के काम आ सकूंगा। शिक्षा। परोपकारी व्यक्ति सदा दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तथा उनकी खुशी और उनके सुख में अपना सुख समझते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।